हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशुमान सिंह और आज हम पढ़ेंगे आंखों में होने वाले दो दोष के बारे में। पहला दोष निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। इस टॉपिक में हमेशा कंफ्यूजन ये होता है कि इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या निकट दृष्टि दोष का मतलब यह है कि निकट की चीजें नहीं दिखती है? क्या दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की चीजें नहीं दिखती हैं? क्या निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं, क्या काम होता है, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर के बाद मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इस टॉपिक में कभी गलती नहीं करेंगे। पूरी जिंदगी भर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मायोपिया के बारे में। मायोपिया को हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है तो यानी कि इसमें क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। इसमें क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखती है। लेकिन इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आंख का क्या है, आपके पास डायग्राम है। जो इमेज बनती है आंख पे, पर्दे पे इमेज बनती है, वो कहाँ बनती है? रेटिना बनती है। इमेज कहाँ बनती है? रेटिना बनती है। और फिर नर्व्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उस नर्व्स के थ्रू पता चलता है कि इमेज क्या है। तो मतलब रेटिना पे इमेज बनेगी, फिर वो नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को जाती है, फिर ब्रेन समझता है कि अच्छा ये इमेज क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जिसको मायोपिया कहते हैं, कि जो फाइनल इमेज बनती है रेटिना पे न बन करके कहाँ बन जाए, कुछ रेटिना के आगे बन जाए। कहाँ बन जाए? रेटिना के आगे बन जाती है। कहाँ बन जाती है? रेटिना के आगे बन जाती है। जैसे कि ये कुछ दूर से रेज आई और कुछ ये यहाँ पे बन गई। कहाँ बन गई? कुछ इमेज आपकी कहाँ बन गई? यहाँ पे बन गई। अब देखिए बनना तो चाहिए रेटिना पे, लेकिन बन कहाँ रही है? रेटिना के आगे बन रही है। किसके पास बन रही है? आंखों के पास बन रही है ना। मतलब आप तो कहेंगे सर ये तो रेटिना के पास बनी नहीं। पहले ऐसे समझिए कि अभी जब हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ये क्या हो रहा है, आंखों से। जैसे अब पूछा जाए कि आंखों से क्या रेटिना नजदीक है कि ये जो फाइनल इमेज बन रहा है वो नजदीक है, तो आप कहेंगे जो फाइनल इमेज बन रहा है वो आंखों से ज्यादा नजदीक है। आंखों का मतलब कि लेंस, आई लेंस की मैं बात कर रहा हूँ। आंखों का मतलब ये तो पूरी ही वैसे आंख है, लेकिन आंख कहने का तात्पर्य यहाँ पे आई लेंस, यानी लेंस के पास इमेज बन रही है, ना कि रेटिना पास है। जो फाइनल इमेज बन रही है वो लेंस के पास है ज्यादा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। यहाँ से आपको समझ में आया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब इमेज क्या बनती है? रेटिना के आगे बन जाती है, आगे, और लेंस आई लेंस के पास बनती है। उसको हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसको दूसरी भाषा में आप समझाना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि आई से लेके रेटिना के बीच की जो दूरी होती है, आई लेंस से लेके रेटिना के बीच की जो दूरी है, रेटिना के बीच की दूरी है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फाइनल इमेज से। तो उस केस में क्या होता है? आपका मायोपिया होता है। उस केस में क्या होता है? मायोपिया होता है। इसको मैं और साफ साफ लिख देता हूं, क्या है? आई लेंस, अगर आपको सिर्फ इतना याद रहे, आई लेंस से लेके रेटिना की जो दूरी है, अगर वो ज्यादा होगी किससे? फाइनल इमेज से, तो हम बोलेंगे कि क्या है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है। क्या है यहाँ पे? निकट दृष्टि दोष, या दूसरी भाषा में इसको बोलें कि मायोपिया है। ठीक है, ये इमेज से ही आपको क्या यहाँ पे क्लियर हो गया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब पढ़ते हैं हाइपर मेट्रोपिया के बारे में। हाइपर मेट्रोपिया के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं दूर दृष्टि दोष। जैसे ये आंख का फिगर है कुछ, यहाँ का कुछ मैं फिगर बना रहा हूँ, और यहाँ पे आपका लेंस है। मान लीजिए लेंस है आपका, क्या लेंस है, ठीक है, ये रेटिना। अच्छा, अब जो फाइनल इमेज जब बनती है दूर दृष्टि दोष में, वो क्या बनती है? रेटिना के पीछे बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे बनती है। जो फाइनल इमेज बन रही है, इसको मैं ए पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ। तो एक क्या है? फाइनल इमेज जहाँ बन रही है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना से दूर बन रही है। तो यानी हाइपरमेट्रोपिया में दूर दृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रोपिया है, इसको दूर दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि लेंस से, आई लेंस से लेके जो फाइनल इमेज की जो दूरी है वो ज्यादा होती है। किससे? लेंस से लेके रेटिना के बीच की दूरी। या इसको दूसरी भाषा में लिखें कि आई लेंस से फाइनल इमेज की दूरी ग्रेटर होती है। किससे?
आई लेंस से रेटिना के बीच की दूरी। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ऐसा नहीं है कि हमें दूर की चीजें नहीं दिखती है, नजदीक की चीजें, ऐसे नहीं होता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि जो फाइनल इमेज जो बन रही है वो आंखों के पीछे बन रही है। आंखों के पीछे यानी कि आंखों के रेटिना जो है ना, रेटिना के पीछे बन रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं? क्योंकि आई लेंस से अब दूरी क्या होगी? बढ़ गई ना। बनना तो चाहिए उसको कहाँ? रेटिना पे बनना चाहिए। आइडियल जो इमेज बनती है रेटिना बनती है, जिनकी आंख खराब नहीं होती, लेकिन वो रेटिना के पीछे बन रही है, तो यानी कि आंखों से और दूर बन रही है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब पूछेंगे कि दूर दृष्टि दोष में होता क्या है? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं। अच्छा, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीजें आपको नहीं दिखती हैं। सबसे पहले एक डिफरेंस आपसे पूछेगा। अगर डिफरेंस आपसे पूछता है कि अच्छा बताइए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे पहला कि जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, इसको आप लिख देते निकट, मैं हिंदी में लिख देता हूँ निकट, और यहाँ पे लिख देता हूँ दूर। तो निकट वाले में क्या होता है कि निकट वाले का निकट के अपोजिट यानी दूर की चीज इसमें नहीं दिखती, दूर नहीं दिखता है। और इसमें क्या होता है? पास का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता है। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का नहीं दिखता है, निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष में पास का नहीं दिखता है, और निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है। अब निकट वाले में लिखेंगे ये वाला जो पीछे मैंने बताया, निकट दृष्टि दोष में क्या बताया था? जो डिस्टेंस था, यानी आई लेंस से लेकर रेटिने के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है आई लेंस से लेकर फाइनल इमेज का जो प्रोडक्ट बनता है उससे। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि आई लेंस से लेकर फाइनल प्रोडक्ट के बीच की दूरी होती है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, फाइनल इमेज की जो दूरी होती है वो क्या होता है? वो डिस्टेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आई लेंस से लेकर रेटिना के बीच की दूरी का, तो उसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ये आप दो डिफरेंस आप लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों जो इमेज है फाइनल इमेज वो आंखों के पीछे बनने लगती है या आंखों से पहले बनने लगती है। इसको हम समझते हैं। आंखों से पहले का मतलब रेटिना से पहले। अब एक बात समझते हैं कि जो आंखों का जो लेंस होता है ना, वो कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस होता है। जो आंखों में जो लेंस होता है, आंखों का जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि लाइट को क्या करता है? कंजर्व करता है। इसको कन्वेक्स लेंस को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या करता है? लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करने का मतलब कि फैली हुई लाइट को क्या करता है? एक पास लाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि दूर दूर लाइट जाने की कोशिश कर रही थी, ये एक दूसरे से पैरेलल जा रही थी, तो क्या करेगा? दोनों को एक पास ले आया, यानी कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। तो कन्वेक्स लेंस, तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। और उसका काम क्या होता है कि दूर जा रही जो लाइट्स होती हैं उनको क्या करता है? एक पास लाने की कोशिश करता है। ठीक है। अच्छा, ये मान लीजिए कुछ रेटिना आपका रहा। अच्छा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ क्या कहते हैं, यानी अगर पैरेलल रेज आके कहाँ मिल रही हैं, पैरेलल रेज आके अगर आपकी कहीं एक जगह आके मिल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं या फोकल प्लेन बोलते हैं। तो यानी मान लीजिए कि ये दूरी क्या हो गई? इसकी हो गई, ये दूरी क्या हो गई? फोकल लेंथ हो गई। ये दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। अच्छा, मान लीजिए अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष बनेगी कि दूर दृष्टि दोष हो जाएगा? फोकल लेंथ अगर कम हो जाता है, फोकल लेंथ की वैल्यू घट जाती है, तो मान लीजिए फोकल लेंथ अब कुछ यहाँ पे हो गया, तो इमेज जो फाइनल कन्वर्ज करेगी मान लीजिए अब कुछ यहाँ पे करेगी ना। फोकल लेंथ क्या था? ए से लेके बी के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते थे। अब लेकिन अब नया फोकल लेंथ जब डिक्रीज हो गया तो न्यू फोकल लेंथ किसके बराबर? एसी के बराबर हो गया। तो रेटिना, ये रेटिना था ना, तो अब इमेज किसके आगे बनने लगी? रेटिना के आगे बनने लगी। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ये क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। तो यानी कि आंखों का फोकल लेंथ क्या होता है? आंखों का फोकल लेंथ आपका घट जाता है। आंखों का फोकल लेंथ अगर घट जाता है तो इंसान को क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाती है, यानी कि दूर की वस्तु उसको नहीं दिखती है। दूर की वस्तु दिखने का मतलब कि धुंधला दिखती है, ऐसा नहीं कि पूरा अंधा हो जाता, नहीं, धुंधला दिखता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के बारे में बात कर लिया ना, सेम चीज यहाँ पे करते हैं। अगर मान लीजिए अब जो आपकी फाइनल इमेज है, यानी मैंने क्या बोला था कि ए से लेके बी के बीच फोकल लेंथ था, अगर फोकल लेंथ की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, अगर फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मैंने पहले ए से लेके बी पॉइंट को मैंने फोकल लेंथ माना था, अगर
अगर फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि अब ए से लेके सी की भी दूरी होगी ना, फोकल लेंथ मतलब ए से लेके सी तक हो, यानी फोकल लेंथ बढ़ गई, तब क्या हुआ कि आपकी जो फाइनल इमेज है आंखों के पीछे बनने लगी। अच्छा, फाइनल इमेज अगर आंखों के पीछे बनने लगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। तो अगर आपको एक और डिफरेंस लिखना होगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में, तो आप कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष में आंखों का जो फोकल लेंथ होता है वो बढ़ जाता है, निकट दृष्टि दोष में आंखों का फोकल लेंथ क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, आंखों का आंख क्योंकि आंख एक लेंस से बना है, कन्वेक्स लेंस से, उसका फोकल लेंथ घटता बढ़ता रहता है। तो अगर उसका लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ घट जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो निकट दृष्टि दोष है, और बढ़ जाता है तो दूर दृष्टि दोष होता है। ये भी एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम समझेंगे किसके बारे में, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हमने दो तरह के लेंसेज के बारे में पढ़े हैं, एक क्या है कनकेव और एक किसके बारे में, कन्वेक्स। तो अभी कन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने पिछले स्लाइड में बात की थी। आंख का लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है कि चीजों को क्या करे, पास करने की कोशिश करता है, मतलब दूर जाती हुई चीजों को क्या करता है कि एक पास हो जाए, कन्वर्स करता है। जबकि ये लेंस आपका जो कनकेव लेंस है, ये क्या करता है, चीजों को दूर करने में मदद करता है, चीजों को क्या करता है, दूर करने में। यानी कि अगर कोई चीज पास से आ रही है तो उसको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज करता है यानी दूर कर देगा। तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे उत्तल और इसको हिंदी में कहेंगे अवतल, अवतल। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, दूर की चीजों को पास लाता है या कैसे कन्वर्स करता है, और कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है, यानी दूर की चीजों को, यानी जो लाइट पास पास से आ रही है उसको और दूर कर देगा। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो लाइट दूर से आ रही है उसको पास कर देगा, या थोड़ी पास पास आ रही है उसको और पास कर देता है, उसका काम क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का काम होता है। अच्छा ठीक है, अब आप खुद ही समझ जाएंगे। अच्छा, अब देखिए जैसे ये आंख है, ये मान लीजिए मैं आंख बना रहा हूँ, रेटिना है, कुछ ऐसे ही मैंने आंख बना दी, ये लेंस है। ठीक है, तो सिंपल लेंस है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपका इमेज कुछ आगे बन जाता है, फाइनल इमेज जो बनना होता है रेटिना के आगे बन जाता है। ये रेटिना है, रेटिना क्या होता है, आगे बन जाता है। अच्छा, हमें क्या बनाना है, आइडियल इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि रेटिना पे बने, मतलब हमारी आंखें सही से तभी देख पाएंगी जब फाइनल इमेज रेटिना पे बने। अच्छा, फाइनल इमेज अगर रेटिना पे बने तो हमें चाहिए कि ये जो फाइनल इमेज बन रहा है कुछ यहाँ पे बने ना। तो यानी लाइट क्या हो रही है, इस केस में क्या हो गया कि इसका फोकल लेंथ क्या हो गया है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया है। इसके कहने का मतलब ये है कि लाइट क्या मतलब फाइनल इमेज क्या है, आंखों के पर्दे के पहले ही बन, यानी रेटिना के आगे ही बन जा रही है। तो हमें चाहिए कि रेटिना पे बने, तो यानी कि ये जो लाइट है बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जा रही है, बहुत जल्दी क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है, पहले ही कन्वर्ट हो जा रही है, हमें थोड़ा दूर पे कन्वर्ट करना है। जिसको सही करने के लिए हम करें कि ऐसा करते हैं कि इस लाइट को अगर हम थोड़ा और दूर दूर से आए, कुछ ऐसे आए, फिर इस पे पड़े, तो हो सकता है कि कुछ पीछे जाके पड़े। अगर मैं फिर से कहूँ, एक बार मिटा के मैं फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ से देखिए, अभी कुछ आप समझ जाएंगे सारी चीजें। अभी देखिए लाइट कुछ ऐसे जा रही थी, इमेज यहाँ बन रही थी। तो अगर मान लीजिए मैं किसी ने बोला कि लाइट को हम ऐसे फैला के भेजते हैं, ऐसे फैला के भेजते हैं, तो हो सकता है कि वो जो फाइनल इमेज बने कुछ यहाँ पे बने, यहाँ पे आके बन जाए। तो अब ये लाइट को फैलाने का काम कौन सा लेंस करेगा, कनकेव लेंस करेगा। क्या करेगा, कनकेव लेंस। मैंने बोला था कनकेव लेंस क्या है, डाइवर्स कर देता है, डाइवर्स कर देता है। वो क्या करेगा, रेस को क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा। जब रेस को डाइवर्स कर देगा तो आपका जो फाइनल इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा, और चीजों को आप साफ से देख सकते हैं। तो ये समझ में आया कि निकट दृष्टि दोष में, निकट वाले में, या इसको बोलते हैं मायोपिया में, मायोपिया को सही करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस लगाते हैं। ये आप कभी मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप हो सकता है कुछ एग्जाम्स में आपसे पूछ ले, तो आप कैसे, अगर आप कभी भूल जाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कनकेव लेंस का काम क्या होता है। वो रेस को क्या करता है, फैलाने में मदद करता है। तो यानी कि जो इमेज पहले बन जा रही है, हम चाहिए कि रेटिना पे बने, तो यानी कि पहले हम लाइट को थोड़ा फैला देते हैं ताकि हम फाइनल वाले पे जाके फाइनल रेटिना पे जाके बने। तो फैलाने, लाइट जो डाइवर्स करने का, जो लाइट के रेस को डाइवर्स करने का काम कौन करेगा, कनकेव लेंस करेगा। इसीलिए मायोपिया के इलाज के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में क्या होता था, ये आपकी आंख में कुछ बना रहा हूं, जो ये लेंस है, जो फाइनल इमेज बनती थी वो आंखों से कहां बनती थी, आंखों के पीछे बनती थी, आंखों के पीछे बनती थी। अब इसको सही कैसे करें, इसको सही कैसे करें, यानी कि आंखों के पीछे बन रही है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो लाइट है, जो आंख का लाइट या बोल सकते जो आंख की लेंस है, उसका कन्वर्जिंग पावर घट गया है, उसका कन्वर्जिंग पावर घट गया है, वो लाइट को आसानी से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, लाइट को आसानी से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, उसको कन्वर्ज करने में, यानी कन्वर्ज करने का मतलब कि दूर से लाइट को उसको पास लाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए और दूर बन रहा है, दूर बन रहा है, मतलब और ज्यादा पास नहीं ला पा रहा है, इसलिए आंखों से दूर बन रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम आंखों के कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा दें, कन्वर्जिंग पावर का बढ़ा दें, मतलब कि अभी इसके पीछे बन रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि लाइट को पहले ही और कन्वर्ज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तब हो सकता है कि फाइनल इमेज जो आपके रेटिना पे बने। कहने का मतलब कि पहले लाइट की रेज मान लीजिए कुछ ऐसे आ रही थी, तो फाइनल इमेज क्या बना था, आंखों के पीछे, ये रेटिना है, ये रेटिना है, आंखों के पीछे बन रही थी। लेकिन हम चाहते कि हम अगर हम लाइट को पहले ही से कन्वर्ज कर दें थोड़ा सा, ताकि वो कहाँ आ जाए, इस पे आके बन जाए, तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, आपका कन्वेक्स लेंस होता है, यानी आंखों के आगे आप एक कन्वेक्स लेंस लगा दीजिए, और ये आपका कन्वेक्स लेंस है ही, तो फाइनल इमेज जो बनता है आपके रेटिना पे बनेगा। फाइनल इमेज किस पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा। तो यानी कि ये कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं, कन्वेक्स का। क्यों करते हैं, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, फाइनल इमेज जो बनता है पर्दे के पीछे बनता है, लेकिन हमें पर्दे पे बनाना है। और पर्दे के पीछे क्यों बनता है, क्योंकि आंख की जो लेंस का कन्वर्जिंग पावर है वो घट गया है, या आप ऐसे बोल सकते हैं आंख क्या करिए, आसानी से अब लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पा रही, तो हम एक एडिशनल कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं, कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ताकि क्या करे कि वो लाइट, मान लीजिए कुछ लाइट अब ऐसे जा रही थी, हमने क्या किया, पहले ही थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, अब लाइट कुछ ऐसे जाने लगेगी, उसके बाद हमारी जो आई की लेंस है वो आसानी से क्या करे, चीजों को कन्वर्ज करके रेटिना पे बना दे रही है। आई होप आपको दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा, आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।